महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं अभी करके आ गई हूँ पूजा, और 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि किसी वजह से। कोई बात नहीं, मैं ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी। तो दिखाती हूँ आज का दिन कैसा रहता है, तो आप बने रहे एंड तक। यहाँ पे मम्मी का बन रहा है उपमा। तो ये बन रहा है उपमा, ये उपमा। और यहाँ पे मेरी सिस्टर है। कहा था बेटा वो बदला लेगा सबसे। चलो कहाँ है आइसक्रीम, दिखाओ जल्दी खोलो। उसने एक चीज बोली थी क्या सबके ऊपर बरसेगा। आइसक्रीम नहीं है, वो आइस पैक है। और उसके नीचे ये भी आइस पैक है। मुझे आइसक्रीम चाहिए, नाना से बोलो कि नहीं जाओ आप आइसक्रीम लेने से। रियान का तो फिर से मोई मोई हो गया। क्या कह रहा वहाँ पे आके क्या दीदी आइसक्रीम आई है। मुझे लगता है दो आइसक्रीम। तो यहाँ पे क्या बना रही है मम्मी, देखते हैं। आज मम्मी बना रही है पत्ता गोभी। यहाँ पे बन रही है पत्ता गोभी, और ये है उपमा। तो मम्मी ने बनाया था, पर मैं उपमा नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? कुछ अच्छा सा खाऊंगी। नहीं, मुझे पसंद नहीं है उपमा। बहुत मस्त बना है, खा के देखो। यहाँ पे मम्मी ने बना दी है दाल, और ये देखिए पत्ता गोभी। खाने में टेस्टी लगती है, और देखने में भी टेस्टी लग रही है बहुत। देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, और खाने में भी मुझे पता है बहुत टेस्टी होने वाली है, क्योंकि मम्मी के हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने ना आज सर पे तेल लगाया है, इसलिए क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। पता नहीं ठंड में शायद झड़ते हो, पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे, तो मैं डर गई थी। तो मैंने कहा ऑयलिंग करके रखती हूँ, तो मैंने वॉश नहीं किया है। और अभी दिखाती हूँ दीदी आज क्या लेकर आई है। तो दीदी आज लेकर आई है चकोतरा, तो खाएंगे इसको। इसके बनेंगे चिप्स। तो बहुत सारे इसमें, और एक और तो इसकी बनाएंगे चाट। काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, और ठंड में तो इसका सीजन है। तो यही सब है बस। तो मुझे दे दो। तो ये है उपमा, और दीदी लेकर आई है चिप्स, और ये है हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मैं खा रही थी हरी मिर्ची की पकौड़ी, जो दीदी लेकर आई थी, और पी रही थी चाय। उपमा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने नहीं खाया, पर पकौड़ी काफ़ी टेस्टी हो रही थी। वरना जैसी रानी ना बाहर चली गई ना, अब ना एक मच्छी जगह पे फेंकते ना, जहाँ पर नानी को पता नहीं है, और वहीं पर ही बोलते ना कि मैंने खा लिया। ओके। यार बहुत चालू आदमी है। यार ये लाइट जलाओ ना, दिखाई नहीं दे रहे। रिहान अब बताओ, तो ये आपका प्लान है? नानी ने देख के मारा तो मैं बोल दूंगा कि मैंने ना उनको ट्रिक बताई है। नहीं, मैं बोलूँगा कि मैंने ना कुछ इनको बोला है। नहीं, मैं बोलूँगा कि मैंने इनको मखाना दिया है, और मैंने मुझे ये दिया था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता, और आपको एक चीज़ दिखा। इसको देखो जरा, घूर रहा है मुझे कब से। यहाँ पे रियो टूटी को बैठा दिया है धूप में, थोड़ा धूप सेकेंगे। देखिए धूप सेक रहा है। आ गए।
है। पापा क्या लाए हो? पापा लेकर आए हैं चीजी। ये नया नया लॉलीपॉप लाए। ये कैसे होता है? ये रियान के लिए लेकर आए हैं पापा। तो मेरे लिए पापा लेकर आए पापड़। ये मुझे बहुत पसंद है। इसको क्या बोलते हैं? फुग्गा, पता नहीं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का दरबार, और बहुत सुकून मिलता है। उनकी बातें बहुत अच्छी होती है, बहुत हंसाते भी हैं। तो यहाँ पे मम्मी छील रही है आलू। तो जब आलू को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है खा लूँ। एक आलू निकाल के खा लूँ। गजब बेचती है, दे दो। चलो आलू मिल गया है हमें, इसको खाते हैं नमक डाल के। लिया मैंने एक आलू, उसमें डाल दिया मैंने नमक और मिर्च, और खा लेते हैं इसको। बहुत टेस्टी लगता है उबला आलू। तो कर लेते हैं हम लंच। तो मैंने अभी लंच कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ चाय गरम। ठंडा हो काफ़ी हो गया और मुझे हो गया लेट। 3:30 बजे मैंने खाना खाया। तो चाय मैंने पहले ही बना दी थी आज। पापा गए प्रेस करने ऊपर। तो आप लोग सोचते होंगे कि एक ऐसी लड़की ठंडी बनी रहती है। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप जैसे हो वैसे दिखाओ। तो मैं ऐसी रहती हूँ तो मैं ऐसे करूँ। रोज़ रोज़ मेकअप करना, ऐसे मेकअप बन के मुझे नहीं अच्छा लगता। आप जैसे हो, कल के दिन आपको वो मिलेंगे और आपको रियल में देखेंगे। मुझे फोटो में तो बहुत अलग दिखती थी, वीडियो में तो अलग दिखती थी। तो जब आप जैसे दिखते हो वैसे ही दिखाओ। तो मैं ऐसी दिखती हूँ तो मैं ऐसे ही दिखाती हूँ। और तेल लगाया ना मैंने सर पे, तो कुछ दिखा नहीं, मुझे बस येलो येलो कुछ दिखा है। क्या है वो? येलो येलो क्या है? गाना जरा। क्या है वो? गाना एक बार जरा, मुझे नहीं पता। गाना जरा। दोस्त उसका येलो येलो देखते कि येलो येलो क्या है? ये येलो इधर आके खड़े हो ना। आइसक्रीम, न्यू आइसक्रीम है ये, न्यू वाली। खोलो। मुझे नहीं आता खोलूं कहाँ से खोलूं? मुझे कोई इसको मिलता ही नहीं है ये तो। ये कौन लेके आया है? जब नानी को बुखार आता है ना तब, और स्वेलिंग वगैरह आती है ना तब। तो इतने गाल पे लगा के देखो, हम्म? गाल पे लगाओ। हाँ, ठंडा है ना। चलो अब इसको इसको गरम कर देता हूँ। अब इसे रख दो, ये तो खराब हो जाएगा ये। लो। ये ठंडे पे ही आता है वो। हाँ, अब कहाँ चढ़ गए? बोलो कि आ जाओ। इसको फेंक दो। कहाँ है? ये थोड़ा तो रियान बंदर खा रहा है केला। क्यूट मंकी है, क्यूट मंकी। बंदर नहीं हूँ मैं, आप कौन हो फिर? बच्चा हूँ मैं। बच्चा बंदर का। हेलो, अभी ढूंढना। अब तो बिल्कुल पूरा बंदर लग रहा है। देखो दोस्तों, दांत खा के, चॉकलेट खा के कैसे कर दिए दांत। कैसे हंस रहा है? वो भी है। तो यहाँ पे बैठ के मैं पी रही हूँ चाय। और घर वाले कहते हैं कि क्या बोलती है ब्लॉग में, समझ नहीं आता।
पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ, उनको ही समझ में नहीं आता, मुझे मेरी बातें समझ आती है, पर वो लोग पता नहीं, मैं कहती हूँ मोटिवेट नहीं कर सकते, डिमोटिवेट तो मत क्या करो मुझे कम से कम। तो पीने का टाइम डिनर का, तो मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में बना रही हूँ आलू के पराठे। पहले आलू को कस लेती हूँ, देखिए इसको कर देती हूँ कद्दूकस। मेरे स्पर्श से ही जलकर खाक हो जाएगा। वो पक्का तू ही था। पागल औरत वापस आ गई। पक्का तूने ही चुराया है। क्या चुराया मैंने? क्योंकि तुम अडॉप्टेड हो। क्या? सॉरी बेटा, बट तुम्हें कचरे के डब्बे में मिले थे। अरे नहीं, अरे यार मुझे इतनी वीकनेस क्यों लग रही है? क्योंकि वैम्पायर्स को जिंदा रहने के लिए ब्लड पीना पड़ता है। जाओ जाके पी लो। नहीं, सब लोग बच के रहो। तो पापा को पीनी है चाय, तो पापा ने कहा कि मेरे को पराठे के साथ चाय पीनी है, तो मैं चाय बना रही हूँ। अभी बर्तन धोए थे, गिर गए, ये खाने को। तो इस चाय पत्ती में ना वो मिली है, इलायची मिली हुई है, तो टेस्ट अच्छा आता है इस चाय पत्ती में। यहाँ जला रखी है मम्मी ने आग, और यहाँ पे दाल को कर रही है गरम, ताकि मम्मी क्या हो जाए, गल जाए। गल जाए। तो मैं करने लग गई हूँ डिनर, और मैं नीचे बैठ के कर रही हूँ। तो ये है मेरा जला हुआ पराठा दोस्तों। जल गया था, कोई बात नहीं। तो चाय के साथ खा रही हूँ मैं पराठा, खाने का मन नहीं है, मम्मी ने कहा खाली पेट नहीं सोते हैं, तो चाय के साथ एक पराठा खा लेती। यह है आलू का पराठा। हो चुका है डिनर, अब मैं धोने जा रही हूँ बर्तन। तो बर्तन धो देते हैं, मन नहीं करता ठंड में। जब मेरी सिस्टर थी तो वो धोती थी, और मेरा काम था रोटी बनाना और आटा गूंदना और चाय बनाना और सुबह नाश्ता बनाना, और उसका काम था बर्तन धोना। अब मुझे सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ अकेले करती हूँ, मेरी मम्मी करती है ज़्यादातर काम, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है इस चीज़ के लिए, कि वीडियो भी बना रही है, काम भी करेगी, तो मम्मी बहुत हेल्प कराती है मेरी। जबकि मम्मी के हाथ में वो लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है, और उन्हें हाथ ज़्यादा वो नहीं करना, मतलब ज़्यादा जोर नहीं देना उस हाथ में, नहीं तो वो फिस्टुला बोलते हैं शायद उसको, वो हिल सकता है, तो इसलिए। पर मम्मी करती है मेरी हेल्प, तब भी करती है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी काम करूँ। तो मैं धो रही थी बर्तन, तो देखो यहाँ पे आके कौन बैठा है, ये देखिए, और तो इतनी यहाँ पे आके कब बैठ गया पता ही नहीं, चिड़चिड़ा। तो दोस्तों एक बात बताती हूँ आपको, कल रात क्या हुआ था पापा के साथ। पापा सो रहे थे और पापा ने मुंह ढक रखा था, तो रात को पता नहीं पापा को ऐसा लगा कि किसी ने उनको मतलब दबाने की कोशिश करी, और उनसे मतलब उन्हें मारने की कोशिश करी, और उनकी सांस ना रुक गई थी। तो पापा ने ऐसे, पापा को लगा कि कोई ऐसे उनको कंबल वो करने की कोशिश करा है कंबल से ही। तो मेरे पापा ने क्या किया, पापा ने उससे लड़ाई करी होगी ऐसे कि कौन है, हटाने की कोशिश करी होगी। तो पापा को एकदम से धक्का लगा, जैसे उनको किसी ने फेंक दिया, और वो सोफे से गिर गए। तो पापा ने बताया हमें कि नेक्स्ट डे कि ऐसा हुआ था। और इससे पहले एक बार हो चुका है, पापा तो सोफे में दरवाजे के साइड में सोते हैं, तो पापा को एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी, हमारा अमरूद का पेड़ है वहाँ से उनको आवाज़ आ रही थी। तो पापा तो डरते नहीं है वैसे, क्योंकि जब पापा जॉब में थे तो पापा को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती थी, और बहुत ज़्यादा चीज़ें महसूस होती थी पापा को, क्योंकि पापा की ड्यूटी ऐसी जगह होती थी जहाँ पे घाट होता था। तो पापा ने ये सब बातें बताई, और मैं यकीन करती हूँ कि औरत के रोने की आवाज़ भी आई होगी,
क्योंकि जब मम्मी और पापा लोग गए थे चंडीगढ़ और मेरी सिस्टर और मैं अकेले थे घर पे, कोई नहीं था पूरे घर में, तो हम लोग यहीं सो रहे थे, इस जगह पे सो रहे थे। तो ये मेरा रूम है, मतलब मेरी नानी का रूम था। मैं नानी के ना रात के 1:30 बज रहे थे, तो मेरी सिस्टर और मैं सो रहे थे। वो भी नहीं सो रही थी, मतलब सोने की कोशिश कर रहे थे ना, वो मुझसे बात कर रही थी ना मैं उससे कर रही थी। उस टाइम पे बात हम सोने की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक से 1:30 बजे के आसपास इतनी तेज किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। बहुत चीख के रो रही थी वो, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हमने महसूस किया था इस घर में। महसूस तो मैंने किया है पहले भी बहुत सी चीज़ें, पर आवाज़ फर्स्ट टाइम सुनी थी। तो मेरी सिस्टर को, मैं यहीं पे विंडो है, तो हम लोग सो रहे थे और रात को आवाज़ आई। तो मेरी सिस्टर को 3 बार आवाज़ आई। बहुत बहुत साफ आवाज़ थी, बहुत बहुत तेज थी आवाज़ वो। और मुझे 2 बार आई, उसको 3 बार आई। तो उसने मुझसे नहीं बोला कुछ भी और मैंने भी उसको नहीं बोला कुछ भी। तो नेक्स्ट डे, ये देखो इनका चालू रहता है ऐसे। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसने मुझसे बोला, प्रियंका तूने कुछ सुना था? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इसको भी आवाज़ आई थी? मैंने कहा हाँ मैंने भी सुना था। कह रही हाँ, कह रही कोई औरत रो रही थी। मैंने कहा हाँ। कह रही, मैंने कहा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कह रही मुझे लगा कि तू डर जाएगी, और कह रही तूने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मुझे लगा तू डर जाएगी, तो हम दोनों ने इस वजह से एक दूसरे को बताया ही नहीं। फिर हम जब नेक्स्ट डे हम सोए, डर तो लग रहा था, पर हम दूसरे रूम में सोए थे, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर वो आवाज़ अभी भी याद है कि कितनी खतरनाक आवाज़ थी उसकी, बहुत तेज चिल्ला के रो रही थी वो। तो ऐसी चीज़ें ना महसूस होती रहती है, बहुत बार हुआ है। तो मुझे बोलने दोगे हैं? तो एक दिन क्या हुआ, मेरे ना भैया थे, तो भैया लेट आए थे रात को। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि जा ऊपर देख के आ, कि भैया को देख कर आ खाने के लिए ना। रात के 12 बजे वो आए थे। तो मैं जा रही थी बाहर, जैसी मैं डरा नहीं रही हूँ और कोई सोचे कि मेरे घर में कुछ ऐसा है, पर हाँ जो मुझे महसूस होता है मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत जनों ने बोल दिया है कि जब भी हम तेरे घर आते हैं तो हमें ऐसा कुछ अजीब सा महसूस होता है। मेरे दोस्त लोगों ने ही बोला है ऐसा, कि उनको अजीब सी नेगेटिव सी वाइब्स आती है। होता है ना, किसी किसी को महसूस होता है। हाँ मुझे भी कभी कभी लगता है ऐसा। तो मैं गई बाहर 12 बजे, तो वहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ है लोहे की, आपने देखा होगा और ब्लॉग में भी। तो मैं जाने लगी, मैं वैसे सीढ़ियों तक पहुँची, तो ऊपर वो लोहे वाली सीढ़ियों से टक 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 कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा कि क्या गिरता हुआ आ रहा है, मतलब मुझे दिख नहीं रहा था वो, पर ऐसा लग रहा था टक 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 कुछ बिल्कुल साफ। और मैं जो अंदर भागी हूँ, पहले तो मैंने देखा कि कौन है ऐसा, कौन आ रहा है, पर मुझे कोई दिखाई नहीं। और वो बिल्कुल टक 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 महसूस हो। सोचो आप अकेले हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको दिख रहा है, मतलब दिखना मतलब दिख नहीं रहा है, मतलब वो चीज़ दिख रही है कि टक 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 करके आ रही है। और मैं जो अंदर भागी, फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा, अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊँगी। वो दिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है। और मुझे ना, मतलब हॉरर स्टोरी सुनने में लोगों से, मतलब रियल जो उनके साथ हुआ है वो सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें फेस कर चुकी हूँ। फेस क्या, मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, तो मैं अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। कुछ लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, पर जब होता है जिसके साथ वो थोड़ा यकीन करने लगता है। हाँ, पर यह है कि मैं डरती नहीं हूँ इन चीज़ों से, डरना छोड़ दिया। क्योंकि कहते हैं कि आप जितना डरोगे ना, वो चीज़ आपको और डराती है, तो इसलिए आप डरो मत। तो बजरंगबली का नाम लो, और मैं तो हूँ महादेव की भक्त, तो मैं नहीं डरती, क्योंकि उनके गढ़ तो भूत है ना, तो बस मैं नहीं डरती। छोड़ दिया मैंने ऐसी चीज़ें। जब मुझे ऐसा महसूस होता है ना, तो मैं और उनको तो कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होगी ना, मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे बहुत सी चीज़ें, ऐसी जगह भी मुझे पता है जहाँ से मैं बचपन में रह के आई हूँ। सबके बाद बहुत सारी जिनके साथ हुई ऐसी घटना, तो मैं आपको इस साथ शेयर करूँगी। कभी जाऊँगी तो मेरा बचपन भी बीता है वहाँ पे पूरा, तो दिखाऊँगी, उस जगह को भी दिखाऊँगी, और उस गली को भी दिखाऊँगी जिस गली में सबने, ज़्यादातर लोगों ने देखा है।
और वहाँ पे बहुत से लोगों ने मरे लोगों को बातें करते हुए देखा है। आप यकीन नहीं करोगे, जो मर चुके हैं वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो मेरा हो चुका है सारा काम और डिनर भी हो चुका है, और ये दोनों को देखिए। तो मैं इन दोनों के साथ खेलती हूँ अब, और मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और बहुत सारा प्यार दे, और थैंक यू सो मच मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।